हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और हम लोग एडिटोरिया की मैगज़ीन यहाँ पे कवर कर रहे हैं, जिसमें जनवरी 2021 से लेकर के जुलाई 2022 तक के सारे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे आपको। तो 1.5 साल के पूरे करंट अफेयर्स हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। आज उसी का ये चैप्टर नंबर 27 है, जिसमें हम लोग मेजर नेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं जो 2021 में वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस का नेम लिखा है, यहाँ पे किस डेट में हुई है और वेन्यू क्या था उसका, और वहाँ पे मेन पॉइंट क्या क्या रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 6th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन माइंस एंड मिनरल्स। तो ये हुई थी जुलाई 2022 में, और ये वेन्यू इसका था न्यू दिल्ली, और ये इसके चीफ गेस्ट थे अमित शाह। उसके बाद है इंडियाज़ फर्स्ट एनिमल हेल्थ समिट। तो ये जुलाई 2022 में हुई थी और ये न्यू दिल्ली में, और ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। तो ICFA ने ऑर्गेनाइज किया था, एंड द एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप। उसके बाद है इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन समिट 2022। तो यहाँ पे ये जून 2022 में हुई थी और न्यू दिल्ली में हुई थी। द इनाग्रेशन वाज डन बाय द नितिन गडकरी। रोड मैप फॉर कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2070 डिस्कस्ड। उसके बाद है फर्स्ट इनक्रेडिबल इंडियन इंटरनेशनल क्रूज़ कॉन्फ्रेंस 2022। तो मतलब फर्स्ट इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज़ कॉन्फ्रेंस 2022। तो ये मई 2022 में हुई थी। इसका वेन्यू था मुंबई, और इसके ऑब्जेक्टिव थे डेवलप इंडिया एज अ क्रूज़ हब। इसके बाद था 41st हुनर हाट। उसके बाद है 41st हुनर हाट। ये मई 2022 में हुई थी और ये आगरा में हुई थी। और इसी 41st एंड 40 जो हुनर हाट थी वो अप्रैल सॉरी एक सेकेंड मैं बता रही हूँ फिर से। देखिए 41st हुनर हाट जो हुई थी वो मई 2022 में हुई थी और आगरा में हुआ था इसका वेन्यू। तो इसमें जो था ऑब्जेक्टिव, इसका जो था मेन पॉइंट था वो वेरियस आर्टिसंस फ्रॉम स्टेट इन यूनियन टेरेटरीज शोकेस देयर हैंडीक्राफ्ट्स एज एग्जीबिशन। तो जो 40 जो हुई थी वो अप्रैल 2022 में हुई थी, लेकिन ये मुंबई में हुई थी। और इसका मेन पॉइंट भी वही था जो 41 में 40 और 41 का जो मेन पॉइंट था दोनों में सेम ही था। तो वेरियस आर्टिसंस फ्रॉम स्टेट यूटीज शोकेस्ड देयर हैंडीक्राफ्ट्स एग्जीबिशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस हुआ था 2022 में। तो ये अप्रैल 2022 में हुआ था। इसका वेन्यू था बेंगलोर, और इसका ऑब्जेक्टिव था टू इस्टेब्लिश इंडिया एज वन ऑफ द की पार्टनर्स इन द ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन। उसके बाद है विंग्स इंडिया 2022 का। तो ये मार्च 2022 में हुआ था, और इसका वेन्यू था हैदराबाद तेलंगाना। इसकी थीम थी इंडिया एट 75। तो न्यू हॉरिजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, थीम ऊपर बता दी मैंने। ऑब्जेक्टिव था फोकस ऑन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, रीजनल कनेक्टिविटी। उसके बाद है गल्फ कंट्री इन्वेस्टमेंट समिट। तो ये मार्च 2022 में हुई थी, और ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर इसका वेन्यू था। ऑब्जेक्टिव था इसका टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर एज वेल एज टू डेवलप टूरिज्म। उसके बाद है टेक कॉन्क्लेव जो हुआ था 2022 का, वो मार्च 2022 में हुआ था, और इसका वेन्यू न्यू दिल्ली था। थीम थी इसकी न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी फॉर डिजिटल गवर्नमेंट। उसके ऑब्जेक्टिव इसका था टू प्रमोट द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस। उसके बाद है नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल। ये मार्च 2022 में हुआ था, न्यू दिल्ली इसका वेन्यू था। द एम इज़ टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर यूथ टू शेयर देयर आइडियाज़ फॉर देयर कंट्री। उसके बाद है इंडिया ग्लोबल फोरम। ये 7 और 8 मार्च को हुआ था 2022 में, और ये बेंगलोर में हुआ था। इसका वेन्यू बेंगलोर था, और इसका मेन पॉइंट था द फोरम इनकरेज स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न्स, यूथ, यंग एंटरप्रेन्योर्स ETC इन इंडिया। सॉरी, इसके मैं रिपीट करती हूँ। दिस फोरम इनकरेज स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न्स और यंग एंटरप्रेन्योर्स जो थे उनको इनकरेज करने के लिए ये हुआ था इंडिया ग्लोबल फोरम। ओके, अब 35th यहाँ पे सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स फेयर हुआ था। तो ये मार्च 2022 में हुआ था, और फरीदाबाद हरियाणा इसका वेन्यू था। और दिस ईयर इट्स पार्टनर कंट्री इज़ उज़्बेकिस्तान। और जो इसकी पार्टनर कंट्री थी उस साल, तो ये उज़्बेकिस्तान थी, और इसकी थीम स्टेट जो था वो जम्मू एंड कश्मीर था। ठीक है, अब 108 इंडियन साइंस कांग्रेस था जो जनवरी 2022 में हुआ था, और इसका वेन्यू पुणे महाराष्ट्र में था। थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, 6th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजन्स। तो यहाँ पे नवंबर 2021 में हुआ था ये, और ये इसका
ये नालंदा यूनिवर्सिटी राजगीर इसका जो था वेन्यू था। और यहाँ पे जो थीम रखी गई थी धर्म धम्मा ट्रेडिशंस इन बिल्डिंग द वर्ल्ड ऑर्डर आफ्टर द कोविड-19 पैंडमिक, इनॉग्रेटेड बाय वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू। यहाँ पे न्यू अर्बन इंडिया कॉन्फ्रेंस अक्टूबर 2021 में हुआ था और इसका वेन्यू लखनऊ था। 75,000 बेनिफिशरीज वेयर प्रोवाइडेड हाउस अंडर पीएम आवास योजना अर्बन। तो द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 75 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वॉज ऑल्सो लेड। उसके बाद है नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस। तो ये सितंबर 2021 में हुआ था। वेन्यू था इसका न्यू दिल्ली और इसकी एम था द कॉन्फ्रेंस वॉज इनॉग्रेटेड बाय यूनियन होम मिनिस्टर एंड कॉपरेशन मिनिस्टर अमित शाह। इसके बाद है राइजेनिया डायलॉग कॉन्फ्रेंस जो हुआ था अप्रैल 2021 में हुआ था। ये न्यू दिल्ली में हुआ था और इसके चीफ गेस्ट थे प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा पॉल कगामे एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेनमार्क मीट फ्रेडरिक सेन। ठीक है, तो यहाँ पे चीफ गेस्ट दो थे। प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा जो थे वो पॉल कगामे थे और प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेनमार्क थे वो मेट फ्रेडरिक सेन। उसके बाद आयुर्वेदा फेस्टिवल जो हुआ था मार्च 2021 में हुआ था। ये भुवनेश्वर वेन्यू था इसका और ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। उसके बाद सारस आजीविका मेला सरस आजीविका मेला। तो ये 2021 में हुआ था और ये मार्च 2021 में हुआ था। ठीक है, और इसकी जो वेन्यू था वो नोएडा था और ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। उसके बाद इंटरनेशनल सरस्वती फेस्टिवल जो कि फेब 2021 में हुआ था और इसका वेन्यू था हरियाणा और इसमें द कल्चर ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग नॉर्थ इंडिया वॉज शोकेस्ड। अब आगे पढ़ते हैं। इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 28 पढ़ेंगे जिसमें मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जो हुई थी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस का नेम, डेट ऑफ इवेंट, वेन्यू और मेन पॉइंट क्या थे वो देख लेते हैं। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसीलिए हम लोग इसको कवर करना भी ज़रूरी है। तो फर्स्ट समिट ऑफ I2U2 तो ये जुलाई 2022 में हुआ था और ये वेन्यू जो हुआ था वर्चुअली हुआ था। ठीक है, और इसका मेन पॉइंट था इट वाज एग्री टू इन्हांस कोऑपरेशन इन 6 एरियाज वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, स्पेस, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी। इसके बाद 32nd नाटो समिट जो हुआ था 2022 का वो जुलाई 2022 में हुआ था। ये मैड्रिड स्पेन में हुआ था। चेयरमैन थे इसके जो नाटो सेक्रेटरी जनरल जीन्स स्टोल्टेनबर्ग। ओके, चेयरमैन जो थे नाटो सेक्रेटरी और जनरल जीन स्टोल्टेनबर्ग थे। ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस फिनलैंड एंड स्वीडन वेयर इनवाइटेड टू। तो मतलब फिनलैंड और स्वीडन को भी इनवाइट किया गया था। उसके बाद 26 कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। तो CHOGM तो ये जुलाई 2022 में हुआ था और ये वेन्यू इसका था किगाली रवांडा। और यहाँ पे मेन पॉइंट था इंडिया वॉज रिप्रेजेंटेड बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर। तो इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया था? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर ने। ठीक है, 48th G7 समिट जिसमें जो हुआ था जून 2022 में और इसका वेन्यू था जर्मनी। और इसका मेन पॉइंट था द मीटिंग वाज आल्सो अटेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी जी ने ये भी अटेंड किया था। 48th G7 समिट। उसके बाद है यूनाइटेड नेशंस ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022। तो ये जून 2022 में हुआ था। ये लिस्बन पोर्चुगल में हुआ था और इसका मेन पॉइंट था द कॉन्फ्रेंस इज लिंक्ड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 14 लाइफ अंडर वाटर। तो ठीक है, अब आगे देख लेते हैं 14th ब्रिक्स समिट। ये जून 2022 में हुई थी, ये वर्चुअली हुई थी और इसकी थीम थी द फॉस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप अशर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। तो प्रेसिडाइडेड बाय चाइना ने इसको चाइना ने इसको प्रेसिडाइड किया था। इसके बाद है 8th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंटारियंस। तो यहाँ पे ये जून 2022 में हुई थी और ये कहाँ पे हुई थी? शर्म अल शेख। तो ये इजिप्ट में। तो ये इसका मेन पॉइंट था राज्यसभा MP फ्रॉम नागालैंड और एस फैंगोन कोयांग रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द कॉन्फ्रेंस। मतलब इंडिया की तरफ से इन दोनों ने
रिप्रेजेंट किया था। राज्यसभा के एमपी फ्रॉम नागालैंड एस फांगनन ने रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद है 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द WTO, तो ये जून 2022 में हुआ था, ये जिनेवा इसका वेन्यू था। इट वॉज को चेयर्ड बाय स्विट्ज़रलैंड एंड कजाकिस्तान, ठीक है। SCO RATS कॉन्फ्रेंस जो 2022 की, तो ये मई 2022 में हुई थी न्यू दिल्ली। इट वाज होस्टेड बाय इंडिया, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, ये इंडिया ने होस्ट की थी। उसके बाद UNCCD, तो COP15 कॉन्फ्रेंस थी, ये मई 2022 में हुई थी, और ये अबीजदान जो थी कोटे डी आइवोरे, तो ये इसका वेन्यू था। और यहाँ पे जो मेन पॉइंट था, इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव रिप्रेजेंटेड इंडिया इन इट, तो इंडिया की तरफ से इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद 17th राइजीनिया डायलॉग जो था 2022 का, ये अप्रैल 2022 में हुआ था, और न्यू दिल्ली इसका वेन्यू था। इट वाज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। थीम थी इसकी टेरानोवा इम्पेशेंट इम्पीरियलेटेड, क्या लिखा है दिख नहीं रहा है यहाँ पे। इसकी थीम थी टेरानोवा इम्पेशेंट और इम्पेरिलिड। उसके बाद है 5th जो बिम्स्टेक समिट थी 2022 की, तो ये मार्च 2022 में हुई थी, और ये वर्चुअली हुई थी, और इसकी थीम थी टुवर्ड्स अ रिसिलियंट रीजन, प्रॉस्पर इकोनॉमीज और ये हेल्दी पीपल, और चेयर्ड बाय जो थी इसने चेयर किसको किया था यहाँ का, श्रीलंका ने। उसके बाद है स्टडी इन इंडिया 2022, ये मार्च 2022 में हुई थी, और ढाका में हुई थी, ढाका इसका वेन्यू था। उसके बाद है यहाँ पे मेन जो एम था, इट एम्स टू promote educational exchange between India and Bangladesh, organized by the High Commissioner। उसके बाद है 36 इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस, ठीक है, तो ये मार्च 2022 में हुई थी, और न्यू दिल्ली इसका वेन्यू था। और यहाँ पे टॉपिक जो था जियो साइंसेस और द बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। इसके बाद 21st वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022 की, ये फेब 2022 में हुई थी, और ये भी वर्चुअली हुई थी। तो ये इसका जो मेन एम था, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय टेरी, तो यहाँ की थीम थी टुवर्ड्स आवर रेजिलिएंट प्लैनेट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल। इसके बाद है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022, तो ये फेब 2022 में हुई थी, और इसका जो वेन्यू था बार्सिलोना, और इसका एम था टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ 5G इन डिफरेंट कंट्रीज़। उसके बाद 5th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस दिसंबर 2021 में हुआ था, और ये अबू धाबी UAE में हुआ था इसका वेन्यू। और यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर अटेंडेड इट ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया, तो इंडिया के बिहाफ से उन्होंने मतलब जयशंकर जी ने अटेंड किया था। उसके बाद इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, ये दिसंबर 2021 में हुआ था, और यह प्रगति मैदान दिल्ली में हुआ था। उसके बाद और इसमें जो मेन पॉइंट थे, फोकस स्टेट थे उत्तर प्रदेश एंड झारखंड, और बिहार विंस गोल्ड मेडल अवार्ड फॉर द आर्ट एंड कल्चर ऑफ द इंडिया। तो आप ध्यान दीजिएगा, बिहार की तरफ से, बिहार के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो बिहार ने यहाँ पे गोल्ड मेडल अवार्ड जीता था आर्ट एंड कल्चर के फील्ड में। उसके बाद वर्ल्ड डेमोक्रेसी समिट 2021, ये दिसंबर 2021 में हुआ था, और इसका ये वर्चुअली बाय द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, इन यूनाइटेड स्टेट के द्वारा हुआ था, बट ये वर्चुअली हुआ था। इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड वर्चुअली बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। द कॉन्फ्रेंस वाज अटेंडेड बाय 100 डेमोक्रेटिक कंट्रीज, ठीक है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे इंडिया रशिया 2+2 डायलॉग जो हुआ था दिसंबर 2021 में हुआ था, और इसका वेन्यू न्यू दिल्ली था, और इसमें मेन पॉइंट था एन एग्रीमेंट वॉज साइन विद रशिया फॉर परचेज ऑफ मोर देन 6 लाख AK-203 राइफल्स एंड on military technical cooperation from 21 to 2031. These rifles will be manufactured in Amethi, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब 3rd इंडियन सेंट्रल एशिया डायलॉग जो हुआ था दिसंबर 2021 में, तो यहाँ पे इसका वेन्यू था न्यू दिल्ली, और होस्ट किसने किया था, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर। उसके बाद 21st इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन मतलब IORA काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग, तो ये नवंबर 2021 में हुआ था, वर्चुअली हुआ था इंडिया, और यहाँ की मेन पॉइंट था इंडिया वॉज
लेड बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स राजकुमार रंजन सिंह, तो चेयर बाय बांग्लादेश। उसके बाद है 13th असम समिट 2021 की, जो असम एशिया यूरोप मीटिंग जो थी नवंबर 2021 में हुई थी, और इसका वेन्यू था कंबोडिया। और यहाँ पे जो मेन पॉइंट था, द कॉन्फ्रेंस वॉज एड्रेस बाय वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था इंडिया को। फिर 18th आसियान इंडिया समिट और 16th ईस्ट एशिया समिट, और तो ये नवंबर 2021 में हुई थी। और इसका वेन्यू जो था सॉरी ये अक्टूबर 2021 में हुई थी, और इसका जो वेन्यू था वो वर्चुअली हुआ था। और इंडिया वॉज रिप्रेजेंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और 17 जो ईस्ट एशिया समिट हुई थी 2022 की, वो प्रपोज इन कंबोडिया, और चेयर किसने किया था, ब्रुनेई ने। इसके बाद 38 एंड 39 एशियन समिट जो हुई थी, आसियान समिट, तो ये अक्टूबर 2021 में हुई थी, वर्चुअली हुई थी। ये हुई थी प्रेसिडेंट, मतलब यहाँ के प्रेसिडेंट थे सुल्तान हसनल बोलकिया ऑफ ब्रुनेई म्यांमार डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्फ्रेंस। तो म्यांमार ने पार्टिसिपेट नहीं किया था आसियान समिट जो 38 और 39 थी। और यहाँ पे जो नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस जो होगी वो 2022 की, वो नॉम फेन कंबोडिया में होगी। ठीक है, आगे देते हैं। यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस, तो ये अक्टूबर 2021 में हुई थी, और इसका जो वेन्यू था बीजिंग चाइना। और यहाँ पे जो मेन एम था, एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू एड्रेस चैलेंजेस टुवर्ड्स अचीविंग सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, अब 16th G20 समिट जो 2021 की हुई थी, वो अक्टूबर 2021 में हुई थी, और ये वर्चुअली हेडेड बाय इटली। तो यहाँ पे जो 17th जो समिट हुई थी वो इंडोनेशिया में, 18 जो थी वो 18 जो होगी, तो जो 17 समिट जो 2022 की जो थी वो इंडोनेशिया में, और जो 18 होगी 2023 में वो इंडिया होस्ट करेगा। उसके बाद मतलब, और उसके बाद 19 जो समिट होगी 24 की, वो ब्राज़ील में होगी। उसके बाद SCO जो 21st मीटिंग थी, ये सितंबर 2021 में हुई थी, ताजिकिस्तान इसका वेन्यू था। द फर्स्ट टाइम वॉज कंडक्टेड in hybrid format. Okay, the first time was conducted in hybrid format. Iran becomes the 9th member of the SCO. 22nd जो समिट होगी 2022 में, वो उज़्बेकिस्तान। उसके बाद है इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2+2 डायलॉग, सितंबर 2021 में हुआ था, न्यू दिल्ली इसका वेन्यू था। एडवांसिंग डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। उसके बाद है 13th ब्रिक्स समिट जो हुई थी सितंबर 2021 में, वर्चुअली हुई थी। ये हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया। थीम इसकी थी ब्रिक्स एट 15, तो इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। फिर IBSA समिट जो 2021 की थी, वो सितंबर 2021 में हुई थी, वर्चुअली हुई थी। इसकी थीम थी डेमोग्राफिक्स एंड डेमोक्रेसी फॉर डेवलपमेंट। उसके बाद है फर्स्ट G20 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन्स एम्पावरमेंट, तो ये अगस्त 2021 में हुई थी, और इसका वेन्यू था इटली। और इसका जो मेन पॉइंट था, ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया द यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट श्रीमती स्मृति ईरानी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट 2021 की, तो ये सितंबर 2021 में हुई थी, और इसका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड जो था इसका वेन्यू था। और ये जो थी एम्फेसिस ऑन इंक्लूसिवली रिवाइव्ड इकोनॉमीज, ये इसका मेन पॉइंट था। इसके बाद है नाइन्थ एशियन मिनिस्ट्रियल एनर्जी राउंड टेबल, नाइन्थ एशियन मिनिस्ट्रियल एनर्जी राउंड टेबल, ये जून 2021 में हुई थी, और इसका वेन्यू इंडिया था। और इसमें जो मेन पॉइंट था, द इंटरनेशनल एनर्जी फोरम मतलब IEF अनाउंस दैट IEF इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन विद 71 मेंबर स्टेट्स। तो इसके बाद 31st नाटो जो समिट हुई थी जून 2021 की, वो ब्रुसेल्स मतलब बेल्जियम में हुई थी, और इसका मेन पॉइंट जो था वो ऑल कंट्रीज एग्रीड ऑन ए कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव नाटो 2030 एजेंडा टू मीट द चैलेंजेस ऑफ द फ्यूचर। उसके बाद है इंडिया
इंडिया EU मतलब यूरोपियन यूनियन समिट मई 2021 में हुई थी और इसका वेन्यू जो था वो वर्चुअली हुई थी। मतलब टेररिज्म, 5G टेक्नोलॉजी EDC वेयर डिस्कस्ड इन द कॉन्फ्रेंस। इंडिया वॉज रिप्रेजेंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मतलब इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया था? नरेंद्र मोदी ने। उसके बाद G20 ग्लोबल हेल्थ समिट 2021, ये मई 2021 में हुई थी और ये रोम इटली इसका वेन्यू था। थीम इसकी थी यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। ठीक। P4G समिट 2021 की, ये मई 2021 में हुई थी, साउथ कोरिया इसका मतलब वेन्यू था। इसकी थीम थी इंक्लूसिव ग्रीन रिकवरी टुवर्ड्स कार्बन न्यूट्रलिटी। अब यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं, ये जो है चैप्टर नंबर 29 है, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।